गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने सबसे पहले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, फिर स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़, फिर एंटीबायोटिक और उनके यूज़। इसके अलावा फिर हमने ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्कस किया, उनकी स्टेनिंग को डिस्कस किया। फिर नमूनिया के अंदर हमने फिर टिपिकल और एटिपिकल, एस्पायरेशन नमूनिया, इम्यून कम्प्रोमाइज नमूनिया, उन सबको हमने डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन मेनिंजेस बाय माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट। अब ब्रेन मेनिंजेस में हमारे पास क्या आ जाती हैं? डोरा, रेक्नाइड और पाया मैटर। ये हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन की। अगर इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, तो उनकी वजह से हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मेनिंजाइटिस। इटियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस और पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को फिर हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। क्रोनिक मेरे पास हमेशा क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हमारे पास हमेशा टीबी के साथ आएगा, कोई हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री ऑफ टीबी। फिर हमारे पास आया था एक्यूट। एक्यूट के आगे फिर सब टाइप्स हैं, ये सब टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यू नेट जो होते हैं फर्स्ट 4 वीक जो बेबी होता है ना, उसको हम न्यू नेट कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास आया था इकोलाई। इकोलाई भी हमारे डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, इंडिया, इन एरियाज में। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारे पास आया था डेवलप्ड कंट्री यूके, यूएसए, इन एरियाज़ के अंदर। हमारे पास न्यू नेट का जो मेनिंजाइटिस होता है वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। फिर आया था लिस्टेरिया। लिस्टेरिया होता है कि मदर डेयरी प्रोडक्ट। लिस्टेरिया जो है ना, ये सोर्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट है। तो वहाँ से अगर मदर वगैरह यूज़ कर रही हैं डेयरी प्रोडक्ट, तो केस इस तरह आएगा कि 4 दिन का बच्चा हमारे पास प्रेजेंट हुआ फीवर के साथ, हेडेक के साथ, नेक स्टिफनेस के साथ, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, लेकिन और उसकी मदर क्या हो गई? उसकी मदर हैज़ बीन फाउंड आर ईटिंग चीज़। कोई इसकी मदर जो है ना, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो चीज़ वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रही थी, और उसने प्लेसेंटा को क्रॉस किया, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाके बेबीज़ को इफ़ेक्ट किया। इस तरह का केस आएगा। लिस्टेरिया हमेशा सोर्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट है। फिर आया था प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज होती है लेस देन 5 ईयर्स। उसमें जो बैक्टीरिया होगा एच इन्फ्लुएंजा। फिर 5 to 6 ईयर्स के एज में नाइजीरिया मेनिंजोकोकस। फिर मोर देन 60 ईयर हमारे पास नीमोकोकस। फिर अदर हमारे पास इसके अलावा स्टेफ्लोकोकस। अगर कोई पेशेंट ड्रग अब्यूज़र अभी ड्रग के साथ हिस्ट्री आए और साथ नेक स्टिफनेस, फीवर, हेडेक इसकी कंप्लेन कर रहा हो, तो हम उसका कहेंगे वो भी मेनिंजाइटिस है। इसके बाद स्पायरोचीट के अंदर हमारे पास सिफिलिस है, ट्रेपोनीमा पैलिडम, लैम डिजीज़, लेप्टोस्पायरी, और उसके बाद व्हील डिजीज़ हमारे पास ब्रूसेला। ये हमारे पास स्पायरोचीट है, ये हम पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे कौन सा स्पायरोचीट है। ये हमारे पास हो गए बैक्टीरिया। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। न्यूनेटल के अंदर कौन से हो सकता है? डेवलपिंग कंट्री के अंदर इकोलाई, और डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, इसके अलावा लिस्टेरिया। फिर प्री स्कूलिंग लेस देन 5 ईयर के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? एच इन्फ्लुएंजा। 5 to 60 ईयर के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? नाइजीरिया मेनिंजोकोकस। और मोर देन 60 ईयर के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? नमूनिया, और इसके अलावा अदर स्टेफ्लोकोकस हो सकता है, ये सारे। फिर हमारे पास आए थे वायरल। वायरल के अंदर 2 मेन कॉमन है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेसिफिक है। इसके अलावा जनरल हो सकते हैं हर्पीस जोस्टर वायरस, मीजल्स, मम, पाइलो, कॉक्सैकी वायरस, इको वायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे हो सकते हैं। फंगल के अंदर जिस तरह हमने नमूनिया के अंदर पढ़ा था ना, कि नमूनिया को भी एक ख़ास एस्परजिलोसिस जो है ना, वो जो है ना वो ज़्यादा नमूनिया कॉज कर सकता है, वो भी किन में? इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर। इसी तरह हमने मेनिंजाइटिस का भी देखना है कि क्रिप्टोकोकस सबसे ज़्यादा कॉमन है। पेशेंट की हिस्ट्री हो गई कि ऑलरेडी नाउन केस ऑफ एचआईवी एड्स का है, और उसको नेक स्टिफनेस, हेडेक, फीवर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो फंगल की तरफ आएगा। या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होगा, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर या तो फंगल हो सकता है या फिर पैरासाइट हो सकता है। फंगल के अंदर हमारे पास क्या है? क्रिप्टोकोकस, कैंडिडा, एस्परजिलोसिस, उसके बाद मिकोर माइकोसिस हो सकता है, लास्टियोमाइकोसिस हो सकता है। ये सारे हमारे पास क्या है? फंगल है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? क्रिप्टोकोकस। पैरासाइट के अंदर वही सेम जब हमने नमूनिया के अंदर पढ़ा था, तो नमूनिया में सबसे ज़्यादा जो पैरासाइट कॉमन था वो था PCG, नीमोसिस्टिक जेरोवेसी।
लेकिन यहाँ कौन सा है, टॉक्सोप्लाज्मा। इसमें भी पेशेंट वही हिस्ट्री करेगा, HIV और एड्स की नॉन केस होगा। इसके अलावा अमीबियासिस हो सकता है और सिस्टिको रेसिस हो सकता है। अमीबियासिस क्या हो सकता है, लंग एब्सेस डिजीज़ का हो सकता है, ब्रेन एब्सेस डिजीज़ का कर सकता है, तो इसकी वजह से ये मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आएगा तो हम कैसे करेंगे कि ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल में भी एक्यूट है या क्रोनिक है, फिर हमारे पास कौन सा ये वायरल है क्या है, तो हम उसको आज देखते हैं। इसमें हमारे पास है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। नेम हमारे पास क्या होगा, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हम मोस्टली अडल्ट का जो है वो कौन सा है, नाइजीरिया मेनिंजोकोकस। क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो हमें पता है कि माइकोबैक्टीरियम टीबी, और एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस वो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2। एजेंट कौन सा है, नाइजीरिया मेनिंजोकोकस हमारे पास ग्राम नेगेटिव कोकाई है, हम पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर माइकोबैक्टीरियम टीबी हमारे पास क्या है, एसिड फॉस बैसिलस जेडन स्ट्रेन के अंदर आता है, और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस DNA और RNA वायरस है। सोर्स हमारे पास क्या होगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरे कोरोना बैक्टीरिया का भी हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन, और साथ एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस का भी हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, बैक्टीरिया है तो मोस्टली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमने ड्रॉप से इनहेल किया, इनहेल से हमारे पास किधर गया, लंग्स में गया, सपोज लंग में गया, या उसके बाद ब्लड में गया, ब्लड से हमारे पास कहाँ जाएगा, ब्रेन में चला गया, और ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस कॉज किया, मेनिंजिस को इफेक्ट किया। इस तरह और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ड्रॉपलेट के ज़रिए अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो उसका कितना होना चाहिए, डिस्टेंस 6 to 8 फीट होना चाहिए, या फिर 3 to 6 मीटर होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है TB का, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सेम है, ड्रॉप इनहेल किया, वो पल्मोनरी TB हुई, पल्मोनरी TB से वो ब्लड में गया, ब्लड से वो क्या कहाँ गया, मेनिंजिस में। और वायरल जो है हमारे पास मोस्टली स्किन टू स्किन होते हैं, कॉन्टैक्ट के ज़रिए। इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास जो है बैक्टीरिया का हमारे पास 3 to 10 डेज़ है, एवरेज 5 to 6 डेज़, और क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का हमारे पास 2 to 6 वीक है इंक्यूबेशन पीरियड। और एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस का हमारे पास क्या है, 2 to 12 डेज़, और एवरेज हमारे पास क्या है, अप टू 4 डेज़। अब हम जो TB है, माइकोबैक्टीरियम TB, उसका इंक्यूबेशन पीरियड को ज़रा देखते हैं। माइकोबैक्टीरियम TB इज़ स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्यों ज़्यादा है उसकी हम देखते हैं कि माइकोबैक्टीरियम TB इज़ स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, इट डेवलपिंग डबलिंग टाइम इज़ 18 आवर्स। माइकोबैक्टीरियम TB टेक 6 to 8 वीक फॉर कल्चर। अब जो है ना माइकोबैक्टीरियम TB, इसको डबल होने के लिए जो फिशरी प्रोसेस होता है ना, एक बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, इस तरह जो उनका मैकेनिज़्म होता है डबलिंग का, तो माइकोबैक्टीरियम TB को कितना टाइम लगता है, 18 आवर्स, और इस तरह माइकोबैक्टीरियम टेक 6 to 8 वीक फॉर कल्चर। ठीक है, वेयर इज़ द ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव हैविंग डबलिंग टाइम इज़ 1 आवर्स, 1 आवर या 1.5 आवर्स, मोस्टली यही होता है इनका डबलिंग टाइम। लेकिन माइकोबैक्टीरियम का डबलिंग टाइम क्या, 18 आवर्स, और इसको फिर कल्चर के लिए 6 to 8 आवर लगते हैं। माइकोबैक्टीरियम टेक 6 to 8 वीक फॉर टू गेट कल्चर। अब उसका जब डबलिंग टाइम भी कितना है, 18 आवर्स है, तो उसको कल्चर होने में भी तकरीबन 6 to 8 वीक लगेंगे। सो ऑलवेज प्रेफर जेडन स्टेन, जेडन स्टेन हम करेंगे एसिड फॉस बैसिलाई। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक्यूट वायरल कोरोना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस। ये हमारे पास 3 आ गया के। अब हम इसका क्लिनिकल फ़ीचर देखेंगे। क्लिनिकल फ़ीचर के अंदर हमारे पास वही हमारे मेनिंजिक ट्राइएड, जिसमें फ़ीवर, हेडेक, स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस होगी, तीनों में आएगा। अब जब अपेयर कैसे होगा पेशेंट कि एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर सडन ऑनसेट होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा मोर देन 101। क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर क्योंकि पुरानी पल्मोनरी TB की हिस्ट्री होगी, तो इसमें इंसीडियस ऑनसेट होगा, स्लो ऑनसेट होगा, मोर देन 2 वीक्स की हिस्ट्री होगी, या लो ग्रेड फीवर होगा लेस देन 101। इस तरह एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर भी बैक्टीरिया की तरह सडन ऑनसेट होगा, लेकिन एक्यूट बैक्टीरिया के अंदर जो है हमारे पास जो फीवर है मोर देन 101 है, लेकिन यहाँ हमारे पास फीवर क्या होगा, लेस देन 101। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना हो वायरस में या एक्यूट बैक्टीरिया में,
एक्यूट बैक्टीरिया सडन ऑनसेट, ये भी अनसडन ऑनसेट, लेकिन वहाँ फीवर लेस देन 10 मोर देन 101, यहाँ फीवर लेस देन 101। अगर इन दोनों में करना है तो क्या है, ये सडन ऑनसेट है और ये इंसीडियस स्लो ऑनसेट है, बाकी दोनों में फीवर जो है लेस देन 101 होगा। अब इन तीनों के हैं कुछ कॉमन फीचर्स हैं। उन कॉमन फीचर के अंदर हमारे पास नंबर 1 है रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होगा तो हमारे पास हेडेक आएगा, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, फिट्स होंगे, वोमिटिंग होगी, ब्रेडिकॉर्डिया होगा, डिक्रीज पल्स होगी, हाइपरटेंशन होगी, पिपिल एडीमा होगा। पिपिल एडीमा क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है वो जो हमारे ऑर्बिट के अंदर इन हो रही होती है ना, तो ऑप्टिक डिस्क बनाती है, वहाँ उसके इर्द गिर्द हमारे पास मेनिंजेस होती हैं। अब मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ फ्लूइड वगैरह होगा, तो हम जब रेटिनोस्कोपी के अंदर देखेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, पिपिल एडीमा नज़र आएगा। दूसरा हमारे पास है साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशंस। साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन के अंदर हमारे पास नेक स्टिफनेस हो सकती है, फिर हमारे पास कर्निंग साइन हो सकता है, ब्रूजिंग्स की साइन, ये हम आप गूगल पे जाके सारे सही अच्छी तरह देख लें, ये 2 साइन आपको नज़र आएंगे मेनिंजाइटिस के अंदर। फिर हमारे पास आ जाता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन SIADH, ये हमारे कहाँ से रिलीज़ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होगा और इसका काम क्या होता है कि ADH क्या, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब भी हम रिटेन करने के लिए, यानी यूरिन को कम करने के लिए, ब्लड फ्लूइड जो है ना रिटेन करने के लिए होता है। लेकिन जब ये एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ADH होगा तो H2O या वाटर जो है उसकी रिटेंशन होगी। जब उसकी रिटेंशन होगी तो डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, वाटर ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास सोडियम कम हो जाएगी, इसको हम क्या नाम देते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। और इससे क्या हो जाएगा, वर्सन अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑलरेडी एडीमा हुआ पड़ा है, ऑलरेडी इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, ऑलरेडी इंट्राऑकुलर प्रेशर है, तो अब जब ये SIADH होगा तो इसके ज़्यादा और ज़्यादा ये क्या करेगा, इन फीचर को ज़्यादा कॉमन करेगा। अब हमारे पास एक पेशेंट आता है, एक पेशेंट विद फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस विद रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या सिंड्रोम ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। अब यहाँ तक अगर कोई पेशेंट आया तो हम सिंपल क्या कहेंगे कि इट इज़ द जस्ट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, क्योंकि बैक्टीरिया, एक्यूट बैक्टीरिया के अंदर भी सेम कॉमन फीचर यही है, कोरोना के अंदर भी यही है और वायरल के अंदर भी हमारे पास यही है। अब हमारे पास कुछ कंट्रास्टिंग फीचर आएंगे। कंट्रास्टिंग फीचर के अंदर हमारे पास एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।